हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न चाणक्य। हमारा आज का नया टॉपिक है अ राइट पाथ फ्रॉम स्कूल टू सोसाइटी। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे अपने स्कूल को और इस दुनिया को, कंपैरिजन करेंगे। इस लेक्चर को समझने के लिए हमको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे एक क्लासरूम है, जैसे कि एक स्कूल में क्या होता है, क्लासरूम होता है। हम उस क्लासरूम को दुनिया, अर्थ, धरती मानते हैं। जिस धरती पे हमने जन्म लिया ये क्लासरूम है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पिक है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो क्लासरूम में नेसेसरी चीजें क्या होती हैं? टीचर्स, स्टूडेंट्स, ग्रीन बोर्ड एंड मार्कर, या व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर। अब देखिए, ये जो ब्लू ड्रेस में जो टीचर हैं वो हम खुद हैं, जो हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। स्टूडेंट्स हैं वो सोसाइटी है जो कि हमको ऑब्जर्व कर रही है। ग्रीन बोर्ड है वो हमारी लाइफ है। जब हम होते हैं तो बिल्कुल एक खाली लाइफ होती है। अब हमें लिखना है, हम क्या लिखेंगे अपनी लाइफ में, जो एक खाली पेंटिंग के कैनवास की तरह है। और जो मार्कर है वो हमारे कर्म है, जो हमने सीखा है पूरी जिंदगी में अभी तक, जो हमने सीखा है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जिन्हें हम डीड्स कहते हैं, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। तो अब जो भी कुछ टीचर मार्कर से लिखेगा बोर्ड पर, वो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे। सेम जो हम अपनी लाइफ में करते हैं वो हमारी सोसाइटी ऑब्जर्व करती है, हमारे आसपास के लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारे बारे में। हर किसी की नज़र होती है हम पे, और हमारी भी नज़र है हर किसी पे, जैसा कि हम खुद जानते भी हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सोसाइटी हमको अप्रिशिएट करती है, हमारी रेस्पेक्ट, हमारी वैल्यूज बढ़ती हैं सोसाइटी में। और गलत कर्म करोगे तो कम होंगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ऐसे ही अगर अच्छा लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपकी टीचिंग्स को वो आगे लेकर जाएंगे। मीन्स जब वो खुद को इस दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी टीचिंग्स को भी वो कुछ अपनाएंगे, तो उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करेंगे ना। एंड रिमेंबर, हम सबके पास उतना ही वक्त है जितना कि मार्कर में इंक होती है, स्याही होती है मार्कर में। इट मीन्स टाइम इज लिमिटेड। अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो पहले हमको खुद में सक्षम होना पड़ेगा, हमको खुद में कैपेबल होना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, हमको अपनी थिंकिंग एडवांस करनी पड़ेगी, हमें सेकुलर थिंकिंग लानी पड़ेगी। हमेशा इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी सोचना पड़ेगा, ह्यूमन रेस के बारे में सोचना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, जिसे हम पारदर्शिता भी कहते हैं। और रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी। रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है समथिंग विद रीजंस। उसका रीजन होता है और एक वैलिड रीजन होता है। कहते हैं कि अंधा वो नहीं जिस पर नजर नहीं है दुनिया देखने को, बल्कि अंधा वो है जिस पर नजरिया नहीं है दुनिया देखने का। अगर खुद ने अच्छी बातें सीखी हैं तो सोसाइटी में भी आप अच्छी टीचिंग्स दोगे, अपने डीड्स के थ्रू, अपने कर्मों के थ्रू। एंड सब कुछ आपके अच्छे कर्मों में जुड़ जाता है। जैसे फ्रेंड्स, हमने मूवी देखी है वेलकम पार्ट 1, जिसमें नाना पाटेकर कहते हैं, सेकंड हाफ में नाना पाटेकर कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है। अच्छे हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, खराब हैं तो पनिशमेंट मिलेगा। और ये सब मदर नेचर करती है। लर्न फ्रॉम योर मेंटोर्स। आप अपने मेंटोर्स बनाइए, उनसे सीखिए, उनकी अच्छी बातें सीखिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों से चीजें सीखिए, अपने मेंटर्स बनाइए, उनकी अच्छी बातें सीखिए। हम सभी में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, उनको सीखिए। और कभी प्रश्न करने से घबराइए मत। क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस। जैसे चाणक्य कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है खुद सारी गलतियां करने के लिए, अगर हो सके तो दूसरों की गलतियों से भी सीखें। हमने देखा, ये जो महान लोग होते हैं, महान पर्सनैलिटीज होती हैं, किसी को भी ले लीजिए आप, एल्बर्ट आइंस्टाइन ले लीजिए, चाणक्य ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, कितने डाउन टू अर्थ और हम्बल होते हैं। वो आज इस पोजीशन पे हैं, इसलिए हम्बल या डाउन टू अर्थ नहीं है, बल्कि वो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए वो इस पोजीशन पर हैं।
इसलिए हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ें हमें लाइफ में कल्टीवेट करनी पड़ेगी। इनके लिए मनी इतना मैटर नहीं करता। जैसा कि कहते हैं, पैसे की कीमत उतनी ही होती है जैसे कार में पेट्रोल की। ज़रूरी है पैसा, पर अगर तुम कार में पूरे में पेट्रोल ही पेट्रोल भर लोगे तो लोग कहाँ बैठेंगे। सिंपल, बी ऑलवेज ट्राई टू अटैच विद पीपल्स। हमेशा लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। आगे हमारी सोसाइटी हमें देख रही है और सीख रही है। यही हमारी अच्छी टीचिंग्स आने वाली जनरेशन का मार्गदर्शन करेंगी, उनको मोटिवेट करेंगी। जैसे कि हमारी जनरेशन को लास्ट जनरेशन, पिछली जनरेशन की टीचिंग्स मिली हैं विरासत में। और खुद से एक क्वेश्चन कीजिए कि हम क्या देने वाले हैं अपनी आने वाली जनरेशन को विरासत में। वेस्टर्न कल्चर देंगे, कम्युनल राइट्स, सोसाइटी फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या पीस ऑफ माइंड, ब्रदरहुड, भाईचारा, या डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखिए, आप जो बोर्ड पर लिख रहे हैं वो आने वाली जनरेशन को कहीं गलत राह पर तो नहीं ले जा रहा। सो ऑलवेज डू गुड डीड्स। हमेशा अच्छे कर्म करिए जो कि सोसाइटी के फेवर में हो, इन द विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, एंड हेल्प द सोसाइटी इन एनी वे। ऑलवेज टेक द पाथ ऑफ राइचियसनेस। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट विद योरसेल्फ। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत कीजिए। और आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे, वो आप अपने मन से ही पूछिए। ऐसे सवाल, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। और इसका जवाब आपको कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके मन से ही पूछ लीजिए, मिल जाएगा। ये अपने जैसे दूसरों के साथ हमेशा एक बात होती है, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे अच्छा बिहेवियर करे। क्या हम देख रहे हैं हम कैसा कर रहे हैं? हमेशा दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो आपको अपने खुद के साथ अच्छा लगे। जस्ट रिमेंबर, एक आखिरी बात हमेशा ध्यान रखिए, सोसाइटी इज वॉचिंग यू। समाज हमें देख रहा है, आपको देख रहा है। और जो नेक्स्ट जनरेशन इज इन लाइन एंड रेडी टू अडॉप्ट योर टीचिंग्स। जस्ट रिमेंबर, सोसाइटी इज वॉचिंग यू एंड नेक्स्ट जनरेशन इज इन लाइन एंड रेडी टू अडॉप्ट योर टीचिंग्स। आने वाली जनरेशन आपको मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करने के लिए तत्पर है। पेन में भी इंक बस कुछ ही समय के लिए बची है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वक्त के साथ चलिए, जितना आपका प्रोडक्टिव एज है जितना है, और आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। सीखने के लिए कभी कोई एज मैटर नहीं करती। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दैट lecture. Like us on Facebook, comment, share and subscribe. Like us on Twitter, like us on Facebook, like us on YouTube. Have a nice day. और links जो हैं वो description में दे रखे हैं Facebook and Twitter page के. So like us and share with your friends. Bye bye. Have a nice day.